हाँ जी दोस्तों, तो हमारे पास सेक्शन 103 कोरम के बाद अगला सेक्शन आता है चेयरमैन ऑफ मीटिंग का, जो कि सेक्शन 104 है। अब इसके अंदर बेसिकली छोटा सा सेक्शन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है। बेसिकली क्या बात करता है कि चेयरमैन क्या है, मतलब मीटिंग के अंदर एक चेयरमैन का होना जरूरी है। चेयरमैन का मतलब क्या है यहाँ पे, चेयरमैन किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा, चेयरमैन और क्या क्या एक्टिविटीज है जो परफॉर्म कर सकता है, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो चेयरमैन के ऊपर आती हैं। कह सकते हैं एक पेज का छोटा सा कंटेंट है, कुछ बहुत ज्यादा लेंथी बात नहीं हो रही है। दो जो पॉइंट्स है स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी के रिगार्डिंग और प्राइवेट कंपनी के रिगार्डिंग, वो दोनों पॉइंट जो एज पर जैसे सेक्शन 103 के अंदर चल रहे थे वही 104 के अंदर भी एज इट इज एप्लीकेबल है, जो कि आईएफएससी वाला आपके फुटनोट में दिया होगा और रिमेनिंग पोर्शन जो होगा वो आपके कहीं ना कहीं इसी पेज के अंदर कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है इलेक्शन ऑफ चेयर मेंबर बाय मेंबर्स। तो अब क्या कहा जा रहा है कि भैया या तो चेयरमैन जो है वो ऑलरेडी इलेक्टेड होगा आर्टिकल के अंदर, मतलब कि जो कंपनी का आर्टिकल है उसी के अंदर मेंशन किया गया होगा कि भैया जो भी मीटिंग होने वाली है उसमें फलाना पर्सन जो है वो चेयरमैन है। अगर ऐसा है बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो जो भी मेंबर्स आपके प्रेजेंट होंगे मीटिंग के अंदर वो शो ऑफ हैंड के थ्रू जो है वो इलेक्ट कर सकते हैं कि कौन चेयरमैन होगा। मतलब क्या हुआ कि 10 लोग हैं, 10 लोगों में से पूछा जाएगा कि भैया मिस्टर ए को चेयरमैन बना दिया जाए, सारे खाते अपना हाथ उठाएंगे कि हाँ जी बना दे, हाँ जी बना दे। आपके जो डिसएग्री होंगे वो नहीं उठाएंगे। तो इस तरीके से डिसाइड कर लिया जाएगा कि अगर मेजोरिटी एग्री हो जाते हैं तो उस केस में उसको चेयरमैन इलेक्ट कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस तब किया जाएगा जब ये ऑलरेडी हमारे आर्टिकल में मेंशन नहीं होगा। इनकेस अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि फलाना पर्सन जो है वो चेयरमैन है मीटिंग के, तो उस केस में आपको इसकी जरूरत नहीं है। फिर वो जो चेयरमैन इलेक्ट किया गया होगा ऑलरेडी इन आर्टिकल, वही एज अ चेयरमैन ऑफ मीटिंग माना जाएगा। फिर बात करते हैं डिमांड ऑफ पोल। डिमांड ऑफ पोल का मतलब क्या होता है कि अब जैसे हम देखेंगे वोटिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो शो ऑफ हैंड एक प्राइमरीली तरीका है जो कि अगर कुछ ना हो तो हम इनिशिएट करते हैं शो ऑफ हैंड से। उसके बाद शो ऑफ हैंड के बाद अगर लोगों को ऑब्जेक्शन होता है तो ऑब्जेक्शन करने के बाद वो अलग अलग मेथड को अप्लाई करने के लिए कहते हैं, जिसके अंदर हमारे अलग अलग डिफरेंट मेथड्स है। डिफरेंट मेथड बेसिकली दो है, एक पोल के जरिए और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए। तो अब यहां पे कहा जा रहा है कि भैया पोल के लिए क्या डिमांड किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। अगर जो मेंबर्स हैं मीटिंग के अंदर उनको लगता है कि भैया नहीं ये जो शो ऑफ हैंड के थ्रू सिलेक्शन हुआ है ना ये सही नहीं है या इसके अंदर कोई भी कमी पेशी या कुछ भी दिक्कत है, तो उस केस में वो लोग डिमांड कर सकते हैं कि भैया पोल के थ्रू आपको इलेक्शन करवाना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि पोल के थ्रू इलेक्शन करवाया जाएगा। लेकिन अब जो सपोज करो चेयरमैन ऑलरेडी इलेक्ट हो चुका है शो ऑफ हैंड के जरिए, ठीक है, तो वो जो चेयरमैन इलेक्ट हो गया है वो कंटिन्यू करेगा अपने काम को, जो मतलब चेयरमैनशिप है उसकी उसको वो कंटिन्यू करेगा। कब तक कंटिन्यू करेगा, तब तक जब तक कि जो पोल के डिसीजन है वो नहीं आ जाते। पोल के डिसीजन एक बार आ गए, हो सकता है उसी पर्सन को पोल में भी सिलेक्ट कर लिया जाए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। या हो सकता है कि किसी और अदर पर्सन को इलेक्ट किया जाए, तो अगर कोई और अदर पर्सन इलेक्ट किया जाता है तो फिर वो उस चेयरमैन की कुर्सी पे आ जाएगा और पहले वाला जो है वो वहां से खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक के लिए उसकी चेयरमैनशिप जो है पहले वाले की वो बनी रहेगी, जब तक कि जो पोल के इलेक्शन जो हुए हैं उसके जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है, जब रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद चेयरमैनशिप की सारी पोजीशन उसकी हो जाएगी, जो भी अदर पर्सन इलेक्ट किया जाएगा। ठीक, तो पोल भी करवाया जा सकता है। फिर बात आती है कि पावर क्या है। तो भैया चेयरमैन जो यहाँ पे है उसके ऊपर एक सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि ये चेयरमैन क्या है, कंपनी का चेयरमैन है या मीटिंग का चेयरमैन है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो चेयरमैन है ये मीटिंग का चेयरमैन है, मतलब इसकी जो पावर है वो रिलेटेड टू मीटिंग ओनली है, नॉट कि कंपनी के सारी चीजों में वो पावर रखता है, नहीं, मीटिंग की बात हो रही है सिर्फ यहाँ पे। तो मीटिंग से रिलेटेड वो सारी पावर रखता है। सारी पावर का मतलब क्या हो गया कि भैया सही से मीटिंग को मैनेज करना, प्रॉपरली जो कोरम की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हुई है नहीं हुई उस चीज को इंश्योर करना कि वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, और भी जो कुछ प्रोविजंस होते हैं मीटिंग के वो सारा कुछ सही से फॉलो करना। उसके बाद कि जब एक बार मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको पता है कि मिनट्स बनाए जाते हैं। मिनट्स बेसिकली क्या होता है कि कंपनी की जो मीटिंग हुई उसके अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस हुई उसकी एक समरी आपको एक रिकॉर्ड के तौर पे मेंटेन करके रखना होता है, जिसको कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। पढ़ेंगे हम इसको भी आगे चल के। तो वो मीटिंग के मिनट्स बनाने की भी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, चेयरमैन के ऊपर ही आती है कि भैया आप ही मिनट्स बनाओगे। फिर चेयरमैन की एक और प्राइमा फेसी ड्यूटी होती है कि आपको ये चीज भी रखनी है कि मीटिंग के अंदर क्या सही सारे सवालात जो है वो पूछे गए नहीं पूछे गए, मतलब जो भी कोई मैटर था, जो भी हमारा एजेंडा था उससे रिलेटेड प्रॉपर डिस्कशन हुआ है कि नहीं हुआ, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए वो सारे हुए हैं कि नहीं हुए, उसके प्रॉपर आंसर दिए गए हैं या नहीं दिए गए, इस चीजों को भी आपको मेंटेन करना है। और एट द लास्ट देखा जाना है कि कहीं भी पार्शियलिटी ना हो रही हो। पार्शियलिटी का मतलब क्या होगा कि कोई भी ऐसा ना हो कि किसी को बोलने ना दिया जा रहा हो, उसको वोट ना करने दिया जा रहा हो, इस टाइप की कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए। माइनॉरिटी अगर लोग हैं तो उनके ऊपर भी इस टाइप की कोई भी हरकतें नहीं होनी चाहिए। माइनॉरिटी का मतलब जो कि अगेंस्ट है बहुत कम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बोलने नहीं दिया जाएगा, उनको बोलने तब भी दिया जाएगा ऑल्दो वो उस डिसीजन के अगेंस्ट चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये ध्यान रखना है कि सपोज करो कोई एजेंडा डिस्कस हो रहा है और उसमें यस में लोग हैं काफी सारे, आप जो खुद चेयरमैन हो वो नो में हो,
तो आप अपने अकॉर्डिंग बाइज्ड तरीके से मैनेज नहीं करोगे कि आप सपोज जिस फेवर में हो उस फेवर वाले लोगों को साथ दे रहे हो, बाकी लोगों को नहीं दे रहे। इस टाइप की आपको चीजें नहीं करनी है। आपको न्यूट्रल होके उस मीटिंग को कंडक्ट करवाना है। ठीक है, अब न्यूट्रल होके कंडक्ट तो करवा दिया। अब बताओ जो चेयरमैन है उसके पास वोट कास्ट करने का राइट है कि नहीं। वोट कास्ट का मतलब क्या हुआ, क्या वो वोट दे सकता है नहीं दे सकता है। एजेंडा के ऊपर जब वोटिंग होगी कि कौन लोग किसके फेवर में है, कौन लोग इस फेवर में है, तो उस केस में जो चेयरमैन होगा क्या वो वोट दे सकता है नहीं दे सकता। तो इसके ऊपर कहा जाता है कि भैया अगर उनके आर्टिकल्स के अंदर उनको एम्पावर किया गया, मतलब आर्टिकल्स के अंदर कहा गया है कि हाँ जी जो चेयरमैन बनाया जाएगा वो भी वोट करेगा, तो उस केस में ऑब्वियसली बात है वो चेयरमैन हमारा जो है वोट कर सकता है। बट अदर देन दैट अगर उसको आर्टिकल के अंदर एम्पावर नहीं किया गया तो उस केस में फिर चेयरमैन के पास वोट कास्ट करने का कोई राइट नहीं होता। और अगर ऐसा कुछ हो जाए कि सपोज वो 50-50 पे हमारा क्लैश कर रहा है कि आधे लोग कह रहे हैं कि हाँ आधे लोग कह रहे हैं ना, तो उस केस में चेयरमैन अगर वोट नहीं कर सकता, सपोज अगर आर्टिकल में पावर है तो चेयरमैन वोट कर सकता है, तो वो जिस तरफ जाएगा एक तरीके से वो वाली पार्टी जीत जाएगी, मतलब वो वाला हमारा साइड जो है वो उसकी बात को माना जाएगा। बट अगर उसके पास आर्टिकल के अंदर प्रोविजन ही नहीं है वोट करने का, तो उस केस में अगर 50-50 पे कोई चीज क्लैश होती है तो मान लिया जाएगा कि उस डिस्कशन को ड्रॉप कर दिया जाए, मतलब उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, वो हमारा टाई हो जाएगा क्योंकि चेयरमैन के पास राइट नहीं है वोट करने का। तो ये भी एक प्रोविजन है कि आर्टिकल में चाहे तो पावर दे सकते हैं, अदरवाइज आपके पास कोई राइट नहीं है। आपके पास मतलब चेयरमैन के पास कोई राइट नहीं होता वोट कास्ट करने का। फिर एग्जम्पशन टू प्राइवेट कंपनी एज इट इज चल रहा है कि भैया 104 जो है वो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्टिव सेक्शन, मतलब जिस सेक्शन की बात हो रही है अगर उसके अंदर स्पेसिफाइड है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसके ऊपर फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है कि भैया या फिर उनके आर्टिकल के अंदर स्पेसिफाइड हो, तो इन दोनों में से कहीं भी अगर स्पेसिफाइड है तो वो इसको अप्लाई करेंगे, अदरवाइज उनको ये सेक्शन अप्लाई करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इस टाइप की एग्जम्पशन तभी दी जाएगी जब उन्होंने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो, किसके अंदर, फाइलिंग के अंदर। फाइलिंग कौन सी, सेक्शन 92 की और सेक्शन 137 की। चलिए जो रिपीटेडली आ रहा है इसके ऊपर ज्यादा हो जाने की जरूरत नहीं है। फिर अगली बात आती है स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी के ऊपर, तो उसके लिए भी सेम प्रोविजन आता है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन देयर आर्टिकल, अगर उनके आर्टिकल में स्पेसिफाइड है तो ही वो फॉलो करेंगे, अदरवाइज उनको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 104। अगला आएगा आपका सेक्शन नंबर 105 जो की बात करेगा प्रॉक्सी के ऊपर। सेपरेट पार्ट में लेते हैं, इसको भी मिक्स नहीं करेंगे।